क्या गुजरात से ही बीजेपी के अजय खिले की पहली दीवार गिरने वाली है? क्या वही राज्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है, अब कांग्रेस की सत्ता वापसी की नई शुरुआत बनेगा? और अगर ऐसा होता है तो शायद यही गुजरात बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया पोस्ट। कांग्रेस ने गुजरात के साबरमती के तट से एक नया संकल्प लिया, नूतन गुजरात नूतन कांग्रेस। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि 3 दशक से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस की वापसी की गंभीर कोशिश का ऐलान है। कांग्रेस ने 2 दिन के अधिवेशन के बाद जो निर्णय लिए हैं उसे न्याय पथ का नाम दिया है। इस अधिवेशन में देश भर से करीब 2000 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में गुजरात और देश के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बता दें कि गुजरात पर केंद्रित प्रस्ताव में कांग्रेस ने गुजरात में कांग्रेस क्यों जैसे सवाल का सीधा जवाब देने की कोशिश की और कई अहम वादे भी किए हैं। राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट ने इस न्याय पथ की अवधारणा रखी, वहीं शशि थरूर ने उसका अनुमोदन करते हुए कहा कि कांग्रेस को अब अतीत की नकारात्मक आलोचना से ऊपर उठकर भविष्य की उम्मीदें और सकारात्मक राजनीति की पार्टी बनना होगा। थरूर ने यह भी जोड़ा कि पार्टी को उन मतदाताओं का विश्वास फिर से जीतना होगा जो 2009 में कांग्रेस के साथ थे। जानकारों की माने तो कांग्रेस अब तक भली भांति समझ चुकी है कि अगर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर देनी है तो उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गढ़ गुजरात से करनी होगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में न सिर्फ संगठन को मजबूत करने की बात कही बल्कि गुजरात को लेकर एक भावनात्मक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की है। कांग्रेस ने साबरमती के तट से देश को ये याद दिलाया है कि आज़ादी की लड़ाई की नींव भी यहीं से पड़ी थी और ये अब सत्ता की अगली जंग की शुरुआत भी यहीं से होगी। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि अगर गुजरात में बीजेपी को हराया जा सकता है तो पूरे देश में भी ये मुमकिन है। हालांकि ये राह आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस को न सिर्फ बीजेपी की मजबूत राजनीतिक मशीनरी से लड़ना है बल्कि अपने अंदर की गुटबाजी और संगठनात्मक कमजोरी से भी पार पाना है। लेकिन अधिवेशन में लिए गए फैसलों और दिखाए गए जोश से यह संकेत जरूर मिलता है कि कांग्रेस अब गंभीरता से मैदान में उतरने को तैयार है। नूतन गुजरात का नारा सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं बल्कि कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह गुजरात के विकास मॉडल की असलियत पर सवाल उठाकर एक वैकल्पिक सकारात्मक राजनीति पेश करना चाहती है। कांग्रेस जानती है कि अगर वह गुजरात में जमीन पर मजबूत संगठन खड़ा कर पाई और जनता से सीधे जुड़ने वाले नेता सामने लाएं तो वह 3 दशकों बाद सत्ता के दरवाजे पर पहुंच सकती है। और अगर ऐसा होता है तो शायद यही गुजरात बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।